हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है मेरी शादी की सालगिरह, 25वीं शादी की सालगिरह है। तो जल्दी जल्दी मैं नहा ली हूँ, धो ली हूँ, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और आज होगी सुबह सुबह मेरे यहाँ संपूर्ण कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी पहले। उसके बाद दोपहर में जो काम होंगे, फिर शाम के लिए मेरा मतलब बाकायदा स्टेज बनेगा, केक कटेगा, सारे काम होंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखें आप लोग। तो जल्दी जल्दी मैं कसार बना लूँ, प्रसाद बना लूँ, मतलब कथा के लिए, और चरणामृत बनाना है और कसार भी बनाना है। नहा धो के तो तैयार हो गए, झाड़ू पोछा भी हो गया, सारे काम हो गए। गैस पोछने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो पूरा देखना। तो मैं जल्दी जल्दी अब कसार बना लेती हूँ। तब तक पंडित जी आ जाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ आगे की। तो मैं बना रही हूँ कसार। थोड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि सब लोग केक खाएंगे शाम को। तो कसार इतना घर पे कोई आएगा नहीं, सब लोग बारात घर में ही आएंगे। 2-4 लोग ही आ पाएंगे यहाँ पे, तो सब लोग बारात घर में ही आएंगे। प्लीज़ आप लोग बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में और देखना। आज मेरी 25वीं शादी की सालगिरह है, तो मैं कैसे बनाती हूँ। आए ऊपर रखो, ये ऊपर ऊपर हाथ डाल के ले लियो। ऊपर ऊपर ये है, ऊपर वाला खानो, ऊपर वाले देखो, उसे में रखो शैम्पू। पाउच है, पाउच। तो बुआ नहा रही, ऊपर है ना, देखो मिल गया तो सही है। हाँ हाँ, फाड़ दी दांतन से। तो बुआ नहा रही हैं, तो बुआ सास हमारी आ गई, तो मैं नहा रही हूँ। मैं नहा धो के झाड़ू पोछा ऊपर से नीचे से सब करके तैयार होगी। और अब जल्दी प्रसाद बना लूँ फटाफट, तब तक 7 बजे पंडित जी आ जाएंगे। और आप लोग पूरा वीडियो देखना मेरा, है शाम का वीडियो भी देखना। और क्या कहते हैं, देखना कैसे मतलब आज सारा प्रोग्राम होगा। मेरी जयमाला भी पड़ेगी, केक भी बनेगा और तैयार भी होंगी। मैं कभी तैयार नहीं होती हूँ वैसे, आज पहली बार तैयार होंगी क्योंकि 25वीं शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं पहली बार तैयार होंगी। तो आप लोग देखना, बने रहना मेरे पूरे ब्लॉग में, मैं कैसे तैयार होती हूँ, क्या करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है मतलब कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तो मैं जल्दी थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि सब लोग केक खाएंगे, तो इससे ज़्यादा घर पे कोई आएगा नहीं, सब लोग रात घर में ही आएंगे। तो जल्दी मैं कसार बना लूँ, कसार बना के चरणामृत बना लूँ, उसके बाद आप कसार है। कसार के लिए गोला तैयार करनी है, चरणामृत बनाऊँगी। चरणामृत में सारा मतलब मेवा डालूँगी, तो जैसे जल्दी तैयार करनी है कसार। चरणामृत इसमें बनाऊँगी, चरणामृत संपूर्ण कथा के लिए। तो आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होगी। प्लीज़ आप लोग भी बने रहना और सुनना पूरी कथा, सबको फल मिलेगा उस कथा सुनने से। ये देखो पूरा आदमी दोनों गाय ये सुन रही ऊपर चलो शुरू कर दे, शुरू कर दे उनने यार। चलो मोड़ भाई 2-3 तारीख जीना छोटे पर रहो, छोड़ेगा
ओम आगे तरफ प्यामी नमः और कोई ओम आगे तरफ प्यामी नमः जाओ गंगा डालो ना डालो ना करो ऐसे डालो हाँ इनमें डाल लो गंगा पक्ष साक्षम्यम ओम दस्जी नाम दे ओम कुसुमलेश्वर महाकुसुमते ज्ञाना या प्रियदाक्षम्यम समर्पयामि नमः ओम हरि ओम हरिया प्रार्थेशि श्री प्रणमुदि वहीं प्राण प्रसवख्या दिव्याम वैशाख मास शुक्ल पक्षे दिन सोमवार से प्रत्यक्षा दिव्यामी तथा महिला दिव्यामी रामो गंगवार अर्धांगिनी पत्नी भानु प्रताप क्यों रामू का अर्धांगिनी आएगी लेकिन तुम्हारे पति का भानु तो है भूपेंद्र गंगवार अर्धांगिनी पत्नी श्रीमताक्षा व्यामी सारा व्यामी नाम बयान कर दे छोड़ो ओम पूर्व संध्यायां वाराय शिवेन मसुना इराद विहार पक्षा पश्चिम प्रतिभ्यान आकाशे महिनाद भ्याम पाताले समर्पयामि नमः ले देखो बड़े ही प्रश्न ओम गणेश ओम जय सिद्धाक्षाय नमः तिलक करो हम धारी पकड़ा तो तिलक करो भाई ओम तिलकमलाट करियो सिद्धि ध्यान पक्षे सराक्षर ध्यानी या महामंदिर क्रियान भक्तादि ध्यान पक्षे सदा संताक्षाय नमः तस्मै नमः ओम प्राण ध्यानताक्षाय नमः गोलाम गोलाम आदित्य आदि ध्यान से ध्यान आ बैठो आराम से चलो पूजा करो कैसे मिल जाए जब बैठाई पंदी भी बैठा हो जाऊंगा हाँ पंदी भी बैठे होंगे पूजा सप्ताह मुझे होगी बस होने की अब पूजा पाठ काम ना है समझे अरे गले में मुझे पहनो दिया हाथ में सॉरी ओम दिन प्याज स्टार प्रसव जामी प्लस अच्छा जी दिन तारन से ध्यान हम दिन भी है ना ओम गणानंद गणपति गुंगा आमनानंद शंभु ब्रह्मोद धाम जा संतेशनामि भक्तुंडे महाकाय सूर्य को प्रसन्नाय दे अक्षर मंत्र आप सुंदर प्यामी आवाज ये राजे राजे भगवान जी को नहलाओ वहाँ 5 बार शायद डालो वहाँ हाँ शायद गंगा ने सब चीज करी ले इतना मुँह करो क्या बच्चों मुँह ना करो ऐसे ही करो हम लोग ओम दिव्यार शाम श्रीकार पति सदा संरक्षाय बिहार नारायण सुभंतास्तु नमः पंजाब में ठंडे दिन बंद न करो फिर जो हो जाए इधर इसलिए करो ना संध्या से खराब ना हो जाओ दोनों तरफ करो दूध ताजी बच्चों को ना वैसे तेरा करो ना बेगी से कर ले ओम दिव्यार शाम श्रीकार को वहीं स्थापित कर दे वहीं रख दे ओम ज्ञानम मुद्रा ध्याय पक्षी सक्षरात जय ओम सर्वप्यामी नमः बोले जब पंजाब की तरफ बढ़ा जरा सारे हाथ से गिर सकते ओम त्रिकाल चार सिंगार पक्षी सदाए ओम समदाक्षब्दतास्तु नमः भगवान ध्यान करो श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम नभि कंजिलोचन कंजमोपिकारे कंजपति कंजारणम कंधार पे अग्रति अमित सवनव नीर नीरज सुंदरम पठपीत मानवतर सुते नो जनक सुतावरम भजदीन मंदिर नेतानो दैत्यवम निकंदरम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद्र प्रसन्न सिर मुकुट कुंडल तिरक्षा उदारयन रूपम याजान उत्सर्जा वर्षमना विश्वभूषण बतु तुलसी रास का महर्ता कंज वास्कर का मान प्रकर कंजन मन जाय राजो विनय सोवर सुंदर सामरो करुणा धाम सुजासी संजय भागवत ऐसे सुंदर साहित्य हस्तरी तुलसी भवानी पूज पूर्ण मंदिर मन मंदिर जनी जान गरु से जान गो पावन प्रकट मंगल मूल सेवा जन संत हरि हरि ओम शंकर जी को मंत्र बोल लो
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि भगवान राधे। अरे अपनी दादी फोन करने को ना कोई पंडित जी बुला रहे हैं। आती हूँ। केला में पत्ते ना लगाओ ना उसके जो है पत्ते में अंग विहीन होता है। तुम्हारी मुरिया काट दी जाए तो गुरु माना हमारे लिए काटो तो दो ना वो। पहले क्या था पत्ते आते थे नाई लाता था। नाई ले आता था पत्ता काट के अब मतलब जिसके यहाँ होता है वो नहीं काटता। अब तुम्हारे तुम पुण्य कर रहे हो तुम्हें केला काट दिया तो नाई लाता सही है अपने आप काटा कराता है। अब वैसे अपने आप जब हमारे बलिन कथा होती है तो मैं अपने पीपा बच्चा धरने के लिए बच्ची पा दो ओम दिव्याचार्य सिद्धांत प्रक्षे सदा समतास्तु नमः और ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भांत प्रसन्नी राव इस बार सवेरा शांति का बहुत ऊंचा बोले ओम अक्षर ध्यान भाव यहाँ ग्रहण कर दो ओम ब्रह्मी सर्वज्ञामी नमः सिंकू मेरा फोन उठा ला ना 64 योनि उलंचार पवन राहु केतु आदि रहते तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश राय त्याग ध्यान पक्षे सराक्षा सत्राण तथा सत्राण विभ्यामी या प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्म केतु प्रत्यक्षता से ज्ञानी सर्वज्ञानी नमः देखिए प्रार्थना यहाँ पर 51 प्रकार है ओम दिव्याग साक्षी गाय पक्षी सदा सदा ओम तदेव कृष्ण हे नमः ओम राम नाम अरे ना होगा ऐसे ना ले लो छोड़ो चलो सबसे उधार ले लेना है बात सबसे 1 रुपया मात्रा राहु केतु इत्यादि ब्रह्मा विष्णु महेश राय ये एक पैसा मुद्र का एक पैसा मुद्र का 64 जोड़ी है तो 49 पवित्र जम अहम सब पड़े थे ओम प्रदक्षिण व्याम प्रदक्षिता से व्याम तारक्यामी नमामि और सतना भगवान की राधा भगवान की जय बोले गरुड़ भगवान की रामचंद्र की अंजनी पुत्र हनुमान लाल की सत्य दरबार की आज के आनंद की सत्य की असत्य का प्राणियों में विश्व का हर हर तीर्थ नयन सारायण है कलमल कलशविहीन रहते थे वहाँ सूत जी तप करने मेरी क्या है एक नीम सारा तीर्थ है वो तीर्थ आज भी है। इसी नीम सारा तीर्थ में देवलोक से 88 देवता आए किसने बुलाया था उन्हें नीम सारा तीर्थ जो था वहाँ एक तपस्वी थे उन्होंने बुलाया था और वो देवलोक से 28 देवता आए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सुंदर बगीचा है कदली होगा और क्या देखा नर्मदा नदी बह रही है तो उन्होंने देख करके वहाँ यज्ञ किया 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के लिखने यज्ञ किया भगवान सत्यनारायण का उत्तर में पूजन उस बगीचा में बैठ करके किया और ये करने के तत्पश्चात देवलोक को फिर वापस चले गए। लेकिन ये समाचार नारद जी को नहीं बताया कि हम लोग देवलोक जा रहे हैं। नारद जी भ्रमण करते करते क्षीरसागर पहुंचे और उन्होंने कहा क्षीर से भाई कहाँ है आपके पति देव उन्होंने कहा वो मृतलोक को गए हुए हैं। कौन सा मृतलोक है जी है रह रहे हैं इस मृतलोक में गए हुए तो उन्होंने नारद जी का हमसे नहीं कहा तो नारद जी भी इस मृतलोक में आए और उन्होंने आकर के देखा वो जगह देखी अति प्रसन्न हुए। उस जगह पर 2 घाट बना दिए गए एक स्वर्ण घाट एक हरैया घाट। हरैया घाट पर उन्होंने कहा जो मृतलोक का वासी है उससे गाय मर गई भैंस मर गई बकरा बकरी मर गया भी आएगी यहाँ खारे खान जाएगा हत्या मोक्ष हो जाएगी। एक घाट को बना दिया एक स्वर्ण घाट बना दिया और ये नारद जी ने देखा तो उन्होंने कहा देखे मृतलोक कैसा है। उन्होंने 1-1.25 महीना तक इस मृतलोक का भ्रमण किया लेकिन इस मृतलोक में कोई उन्हें सुख शांति वाला मिला ही नहीं। कलयुग को प्रमाण था उन्होंने देखा कि सभी दुखी कोई सुख नहीं। धनवान भी दुखी है जिसके पास अत्यधिक धन है वो भी दुखी है वो को दुखी है वो दुखी इसलिए है कि पहला चोरों को ये लगाता है जागता रहता है उसके यहाँ चोरी होती है दुखी। धनहीन भी दुखी संतान वाला भी दुखी और संतानहीन भी दुखी। इसके पास संतान होगा तो हमारी लड़ाई हो जाती है बहुत ज्यादा दुखी रोता है और जिसके है वो रो
ये मात पिता को डंडा दिखा रहे हैं, ये जवान हुए, ये बूढ़े हुए, तो जो कलियुग को प्रमाण हुई। तो इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा नारद जी से कि एक ही उपाय है। क्या उपाय है? भगवान सत्यनारायण का उत्तर पर इस पूजन से क्या होता है? मन को शांति मिलती है, संतानहीन के लिए संतान की प्राप्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है। अगर बुद्धि है, विकास हो रहा है बुद्धि का, परमाणु का 4 भैया है, बुद्धि का विकास हो झगड़ा हो भी जाए। और जहाँ अबोध बुद्धि ना है, शनिचर पर हो खबड़ी में है, तो कोई बुद्धि ना, तो झगड़ा लड़ाई है तैयार। और लालच, मनुष्य के पास लालच नहीं होना चाहिए। जिसके पास अगर लालच है, तुम्हारे 10 रुपए कहीं वोट पड़ेंगे गए, उसे मत उठाओ, क्योंकि उस 10, 20, 50, 100, 500 रुपया का वोट पड़ा हुआ है, ना मालूम पैसा कैसा है। वो पैसा तुम ले आई, तुमने अपने पैसे शामिल कर दिया, तुमने वो खर्च किया, वो तुमको लेके बैठ गया, उसे नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अब है क्या, लालच हो, इंसान छोड़ देगा, अगर उसे सोना मिलेगा सोना ले लेगा। और वैसे लिखा है शास्त्रों में कि ना सोना का मिलना अच्छा, ना सोना का पूरा अच्छा। कनक कनक से सोना माँ दिखता है, जाए पाए बोरा का खाए बोरा, अगर दूसरा खाए तो बोरा जाएगा नहीं। लेकिन मनुष्य लालच में डूबा हुआ है इस व्यक्तियों के पास में। तो उन्होंने कहा कि भगवान सत्यनारायण की पूजा सुख शांति होती है, लक्ष्मी का वास होता है, और कुबेर महाराज धन की वर्षा करते हैं। सरस्वती महारानी जो है वो बुद्धि का विकास करती है। अगर बुद्धि विकास हो, झगड़ा जाना हो, पर पत्नी ना हो, और जहाँ दादर बैठो तो पत्नी करा दो, बाप बेटू करा दो। इसीलिए उनका भगवान सत्यनारायण का ही उत्तम पूजन सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा ये व्रत किस दिन होता है, किस समय करना चाहिए? क्योंकि नारद जी जो थे वो तरहवार थे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका कोई समय भी नहीं, जिस समय आप चाहे उस समय कर सकते हो। लेकिन सब लगा दिया था विष्णु जी ने कहा, लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है, परम पुण्य की जाती है। सर्वश्रेष्ठ तिथियां जो है वो पूर्णमासी ही है और संक्रांति है, जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को। अब वैसे तो भागवती का पूजन करना चाहो तो भगवान का पूजन कर सकते हो। लेकिन है क्या कि हमारा मनुष्य का मन कैसा है, बड़ा मनमाला मन है। अगर पूजन का समय नहीं मत करो, और पूजन का समय है तो मन को बस में रख करें, श्री नारायण से अनुराग करें, अहिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध, इनसे बात क्या करें? भगवान के चरणों में ध्यान शुद्ध होकर पूज्य से सुंदर आसन पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखने आवा। भगवान के लिए ऊंचे सुंदर आसन पर पीताम्बर जगह मूर्ति विस्तार करें, और कहा आटे का मधुर प्रसाद बनाए। तुम्हारे फल है, भगवान ने केले कली भतीजे अंगूर है, भगवान को कुछ स्वाद थोड़ी दिया, ये तो मेरे स्वाद वाले हैं। तो उन्हें तो आटे का कसार प्रिय है, केले के फल प्रिय है। आटे का मधुर प्रसाद बना, अब राग समेत केले के सुंदर कली पर सत्य भोजन करें। तो कहा इस ये तो होगी तुम्हारी सत्यनारायण कथा। अब अगले रहा जिसने किया, इसने इस पूजन किया है, कभी कहता है सूजी कि जिसने किया उनको क्या फल मिला है? तो कहा था एक ब्राह्मण सतानंद, सतानंद नाम का एक ब्राह्मण था, और वो राजा था, राज्य करता, और उसकी मित्रता जो थी एक छत्री से। छत्री किसे कहते हैं? ठाकुर के लिए। एक जंगल में जा पहुंचे दोनों मित्र, जंगल में पहुंचे, वहां देखा एक मंदिर बना हुआ, उस मंदिर पर चौकियां पड़ी है, तख्त पड़े हुए हैं, बाल्टी रखी, डोर रखी है, हैं? ये सब देखा तो उसने वहां कहा महाराज आप माला का जाता हो। छत्रियों का काम क्या है? किसी हिरण का वध करना, जानवर का वध करना, तो वो तो शिकार खेलने चला जाता है। उसने जो जंगल में शिकार का वध किया था, पीछा किया था, वो कौन था? झुंड था हिरणों का। उसके बाणों के बौछार से वो जंगल में तितर-बितर हो गए, भाग निकले। पंडित जी महाराज माला फेर रहे थे, उन्होंने क्या मन में विचार किया? माला छोड़ दिया और विचार किया कि किसी हिरण का वध कर दूं, किसी हिरण का वध कर दूं, उसकी मरछाला मेरे पूजा कम आ जाए, ये मैंने विचार किया है। हेलो, एक ही बाण में पंडित जी ने उन्होंने एक ही बाण में हिरणी का वध। अब हिरणी का वध हुआ, हिरणी मरती है, अपने प्राणों ग्रहण करती है, मरते समय उसने उस ब्राह्मण के लिए आश्रय दिया। अरे विप्र 14 वर्ष तक भूख प्यास से व्याकुल रहे, अपने परिवार का प्रतिपालन नहीं कर पाए, भूखे ही रह जाओ, भूखा मान करके भी इतना अन्न नहीं मिले कि परिवार में पेट भर पाओ।
ऐसा कहकर उसने प्रणव ग्रहण किया और राजा अपने घर पर आया, देखा महल में आग लग गई, सारी प्रजा भाग गई। छप्पर डाल करके कांस फूस ला करके उसने अपना रहने का विचार कर लिया और ब्राह्मण होने का घर में भिक्षा मांगी। भिक्षा मांग करके भी 14 वर्ष तक बहुत परेशान रहा। इधर अचानक 13 वर्ष में उसे समूह मिला लकड़ी बेचने वाला। उसने देखा महाराज तो ब्राह्मण राजा थे, आज क्या हुआ? तो उसने कहा हमारे यहाँ पास से सत्तू ले जाएगा। वो सत्तू देता था, उससे वो प्रतिपालन करते थे अपना। जब समय पूरा आया 14 वर्ष का, तब क्या हुआ? भगवान विष्णु जी एक भाद्रपद के महीना में अनंत चौदस का पूजन होता है। अनंत चौदस सारे भगवान के रूप में ही होते हैं। जैसे कुछ ठाकुर है, उनका नाम का वो दरियाव सिंह। लोग गए देखो दरिया सिंह को हमारा कैसे मिला? दरियाव गए लोग भगवान को दरबार तालाब तो ना ठाकुर ढूंढा है तो क्या दरिया सिंह, दरिया तो है ना तलुआ कसना है। तो इसे उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण कहता नाम मेरा सतानंद है, लेकिन 14 वर्षों ने हमें बर्बाद बना दिया। हमने सपने में भी कोई आराम नहीं मिला, कोई सपना ऐसा नहीं देखा जिस सपने में सुख पाते। भगवान हंसते हैं, हंसकर कहते हैं कि जो तुमने पाप किया है उसका वो रोता है। तो उन्होंने कहा आप रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। तो भगवान विष्णु जी बोले जब त्रेता में राम था, विष्णु जी कौन थे? त्रेता में राम। और राम थे जानते थे कि इन्होंने भी पत्नी के कहने पर, पत्नी की शक्ति बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है। और पति कहते कि अगर तुम यहाँ खैरा दो तो पति चारों खड़ा हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन पत्नी कहना हमारा क्यों है? यह सीन है, लेकिन आचार्य जी ने तो सीता के कहने पर, सीता के कहने पर उन्होंने क्या किया था? भगवान राम ने सीता के कहने पर क्या किया था कि सुंदर मृग है, सुंदर मृग है, इसकी मृगशाला जो है अगर ले आओगे तो कुटिया का श्रृंगार है। राम भगवान इस बात को जानते थे कि जिसका ये सोना हिरण है, सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन कोई यह मायावी राक्षस है, वो जानते थे। लेकिन पत्नी बहुत हट कर रही थी, उनका कहना उनको करना पड़ा और उसका उद्धार होना था राक्षस का उनके हाथों। तो उन्होंने उसका वध कर दिया। कितना कष्ट पाया था कि सीता का हरण हुआ, दशरथ का उधर हरण हुआ, मरण हुआ। तो भगवान विष्णु जो इसीलिए हंस रहे थे कि जब तुमने आज किया है, हिरणी का वध किया है, तुम्हें पाप लगा, तो हमने भी हिरण को ही मारा था, तो उसमें हमारी सीता का हरण हुआ। इसी प्रकार से कहा गया है कि भाव भक्ति श्रद्धा से उन्होंने फिर भगवान का पूजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए, सारी विधियों को बता दिया। अब तो ब्राह्मण हर महीना संक्रांति पूर्णिमा व्रत करेगा। भगवान के व्रत करने से क्या हुआ? पुनः दोबारा फिर से वह राजा बन बैठा और वह राज करेगा। अचानक लड़ारा तो आपके नगर में पहुंचा, भगवान का प्रसाद वितरण हो रहा था, बैठ करके पूजन को सुना, प्रसाद चढ़ गया तो लड़ारे को कहा तो भगवान का पूजन कर लिया। ये करने से शीघ्र ही धनवान हो जाओ। तो उसने भी इस पूजन किया और वो चंद दिनों में धनवान बन बैठा। महिलाएं हैं, पंडित जी जाते हैं, वचन सुनाओ कि भैया अगर टाइम ना है तो मत ही जाओ, अगर टाइम है तो कहो रामायण जा रही, कथा में जा रही, या कहोगे यज्ञ में जा रही, या कहोगे भागवत में जा रही हो, तो वहाँ बैठ सुनो तब कुछ फल मिलेगा। अब तुम कहीं हमारी जिठानी तो ऐसी है, हमारे जेठ हमारे ऐसे वहाँ कथा पंडित सुना रहे हैं, तुम जेठ जिठानी कथा सुनाए, तो उसमें उस भागवत का कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है, समझे। और कहा अगर जो महिलाएं जाति सुनती हैं तो वो अच्छे कुल की बधुएं कहलाती हैं, समझे। वहां तक पहुंच गई, वहां तुमने हमारी सास माई बहुत गरिया होती है, हमारा हिस्सा राजा नहीं बांटना है, तुम का हिस्सा बांट तो हर रहिएगा, पूजा को तो नाम पर कलंक रखेगी। तो भावनाएं ही मनुष्य भी होना चाहिए कि अपने भावनाएं, उसने भावनाओं से किया तो भगवान प्रसन्न हुए, लकड़हारा को ही राजा बना दिया। श्री 17वां अध्याय संपन्नम। शांति गौतम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते नमः स्वाहा। सब पढ़ दे। ओम साक्षात् ध्यान नमः स्वाहा। भगवान की
नहीं तो आ जाओ पापा दूध के लिए भी मस्त देखी लेके बैठा करो अरे मैं कहने के बेटा आपके बाप लेके आए आप सामग्री मंगाई थी लिया खाना के नहीं बुद्धि लिया खड़ी हो और लेकिन आज लेकर थे जाओ खड़ी हो सब चीज होता है हां होता है देखिए ना वही और देखिए थोड़ी ना वहां लेकर आओ तो सब चीज होता है हां लेकिन ना जाओ होता है सामान अब खड़ी हो जाओ आरती दाई अभी जाके आप तो चलो अब तो आज खाओ आज करते पड़े समझे हवा जाए बनाना ऊपर को काटे बेटा हरे मां गणपति गणेश जय जय गौरी के लाला प्रथा ममा नाम तुम्हें कांत दयावती चार भुजा धारी मस्तक दूर सोवर से अंजन को आग दे कोड़ को काया बाने को पुत्र दे गणपति गणेश जय जय गौरी के लाला प्रथा ममा नाम गले में पड़ी है उसके सर्पों की माला गणपति गणेश जय जय गौरी प्रथा दे दो छुरी प्रथा भगवान मैं दीन दयाल महाराज की हरे भक्ति करो प्रभु दर्शन कीजय आरती की राजा रामचंद्र जी पहली आरती पोस्ट की माला काली नागनाथ लाई कृष्ण बाला दूसरी आरती देवकी नंदन भक्तो वार स्वामी असुर निकन तीसरी आरती प्रभु मन मोहे गरुण सिंहासन सीताराम जी को सोए चौथी आरती चार युग अलग जल स्वामी और नंदूजा पंचमी आरती राम जी को भाव है राम जी को दशहरा जी गावे अष्टमी आरती की जय श्री धुर प्रहलाद भविष्ण जय श्री सातवीं आरती लक्ष्मण भ्राता आरती करत कौशल्या माता अष्टमी आरती जो नर गावे सुनै सुनावे बचबै कुंठ पद्म फल पावे नवमी आरती हनुमत वीरा नास रोग हरण सब पीरा दसवीं आरती श्री रघुराई आरती श्री वाल्मीकि ने काहे कुदियन काहे की बाती काहे उघरत जलय सारी राती धूप कुदियन कपूर की बाती गुवा उघरत जलय सारी तुलसी को पात्र कंठमण हीरा आरती गावन तुलसीदास के आरती की जय राजा रामचंद्र जी गरुड़ भगवान की हर हर महादेव भगवान की राधा कृष्ण भगवान की छीटा लगा नील के पाकड़ से हर हर महादेव बैठा कौन पटको तो मेरे यहाँ कथा हो चुकी है देखो पर कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था इसलिए सब लोग बैठे रहे धुआं लग रहा है बहुत पर कथा हो गई है तो कथा हमने करा दी है अपनी अब शाम को कटेगा केक तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में देखना कि शाम को कैसे केक कटता है क्या होता है कैसे मैं तैयार होती हूँ सभी लोग अब मम्मी गांव से आ गई हैं और सब लोग आएंगे तो अपने शाम तक ही आ पाएंगे लेकिन मम्मी आ गई पापा हैं बुआ हैं इतने लोग हो चुके हैं और सब लोग शाम को आएंगे तो देखना शाम को मेरा वीडियो